जिंदगी में जो सबसे महंगा टैक्स हम चुकाते हैं वो पैसा नहीं है, वो है विजडम टैक्स। वो साल जो हम उन बातों को समझने में गवा देते हैं जिन्हें हम कुछ मिनटों में भी सीख सकते थे। ज्यादातर लोग पूरी जिंदगी वो सीखने में गुजार देते हैं जो कुछ लोग बहुत जल्दी समझ जाते हैं कि जिंदगी कुछ पैटर्न्स पर चलती है, और इन पैटर्न्स को अगर आप पहचान लें तो सब बदल जाता है। आप आज जहां खड़े हैं और जहां आप हो सकते थे, उन दोनों के बीच फर्क सिर्फ नॉलेज नहीं है, बल्कि सही नॉलेज सही समय पर लागू करना है। कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने कोई चीज आखिरकार समझी और दिल में खटका उठा, यार काश ये मैं सालों पहले जानता। हम सब ने वो पल महसूस किया है, एक छोटी सी समझ जो हमारे सालों की स्ट्रगल को बेकार कर देती है। हम सब एक ही गेम खेल रहे हैं, पर कुछ लोगों को लगता है जैसे किसी ने उन्हें इसका इंस्ट्रक्शन मैनुअल पहले ही दे दिया है। बाकी लोग बस ट्रायल एंड एरर में फंसे रहते हैं। दिलचस्प बात यह है, ये इनसाइट्स कोई राज नहीं है, ये हमारे आसपास ही होते हैं, बस हमारी मान्यताएं हमें इन्हें देखने नहीं देती। अगले कुछ मिनटों में मैं वो मानसिक मॉडल्स शेयर करूंगा जिन्हें समझने में मुझे दशकों लग गए। चैप्टर 1, मेंटल मॉडल अपग्रेड। आपके मेंटल मॉडल्स वो अदृश्य सिस्टम है जो आपकी जिंदगी चला रहे हैं। यह तय करते हैं कि आप कौन से अवसर देखेंगे, कौन से समाधान संभव लगेंगे और कौन से नतीजे आपको सही लगेंगे। लेकिन हम में से ज्यादातर लोग उन्हें कभी जांचते ही नहीं। हम मछलियों जैसे हैं, पानी में तैरते हुए, लेकिन पानी के बारे में बेखबर। दो लोग एक ही स्थिति देखकर पूरी तरह अलग निष्कर्ष निकाल सकते हैं। ये पर्सनैलिटी नहीं, ये मेंटल मॉडल्स का फर्क है। उदाहरण के लिए, ज्यादातर लोग समय को स्कार्सिटी की तरह देखते हैं, कभी काफी नहीं। लेकिन क्या हो अगर टाइम अबंडेंस भी संभव हो? एफिशिएंसी से नहीं, इंटेंशन से। शायद समाधान ये नहीं कि दिन में और चीजें ठूंस दी जाएं, बल्कि ये कि आप समय के साथ अपना रिश्ता ही बदल दें। हम एक्सेल तो सालों तक सीख लेते हैं, पर अपनी सोच कैसे काम करती है? समस्या ये है, अपने मेंटल मॉडल्स देखना मुश्किल है, जैसे बिना दर्पण के अपने सिर का पिछला हिस्सा देखना। आपको रिफ्लेक्शन टूल्स चाहिए। एक है इन्वर्जन थिंकिंग, जिस परिणाम की चाहत है वहां से पीछे सोचो। दूसरा, अपनी मान्यताओं के खिलाफ सबूत ढूंढो। चैप्टर 2, अटेंशन इकोनॉमी। आपके पास जो सबसे कीमती मुद्रा है वो आपका अटेंशन है। दुनिया इसे तोड़ने और बेचने के लिए बनी है, इसलिए फोकस कायम रखना आज सुपर पावर है। हम समय प्रबंधन सीखते रहे, ध्यान प्रबंधन नहीं। ये ऐसे है जैसे छेद वाली बाल्टी में पानी ढोने को कहा जाए और कोई कहे थोड़ा तेज चलो। असल बात यह है, अटेंशन मैनेजमेंट समय प्रबंधन से कहीं अधिक महत्वपूर्ण है। ध्यान 40 जगह बटा होगा तो 24 घंटे भी कम लगेंगे, लेकिन अगर फोकस रेजर शार्प हो तो 4 घंटे भी कमाल कर सकते हैं। यही लाता है हमें एक उल्टी लगने वाली सच्चाई पर, सिलेक्टिव इग्नोरेंस, जानबूझकर कुछ चीजें न जानना। हम ऐसे समय में जी रहे हैं जहां समस्या जानकारी की कमी नहीं, बल्कि जानकारी की भीड़ है। जिंदगी बदलने वाली बुद्धि ज्यादा जानने से नहीं मिलती, सही चीजें जानने और उन्हें लागू करने से मिलती है। चैप्टर 3, डिसीजन मेकिंग। आपकी जिंदगी आपके फैसलों का योग है, लेकिन स्कूल ने कभी डिसीजन मेकिंग नहीं सिखाया। 3 निर्णय अपग्रेड, 72 आवर रूल। कोई बड़ा फैसला तुरंत नहीं, 3 दिन बाद भी वही लगे तो सही है। सेकेंड ऑर्डर थिंकिंग, फैसले के तुरंत बाद क्या होगा ये मत सोचो, सोचो इसके बाद क्या क्या होने की श्रृंखला बनेगी। इन्वर्जन, कैसे पाऊं नहीं पूछो, क्या रोक रहा है पूछो। ये सवाल असली बाधाएं सामने लाता है। चैप्टर 4, द इम्प्लीमेंटेशन गैप। जानना आसान है, करना कठिन। यही है इम्प्लीमेंटेशन गैप। हम जानकारी का ओवरडोज लेते रहते हैं, पर जिंदगी में बदलाव नहीं आता क्योंकि लागू कुछ नहीं करते। सच्चाई, छोटी लगातार दोहराई गई आदतें किसी भी बड़े प्रयास से ज्यादा शक्तिशाली होती हैं। चैप्टर 5, सिस्टम्स वर्सेस विल पावर। एनवायरनमेंट डिजाइन। विल पावर से हमेशा जीत जाता है, विल पावर सीमित है। आपका वातावरण स्थिर, वही आपको रोज शेप देता है। उनका सिस्टम ऐसा होता है जिसमें डिसिप्लिन की जरूरत ही नहीं पड़ती। गोल मंजिल बताते हैं, सिस्टम सफर तय कराता है। चैप्टर 6, रिलेशनशिप्स। ज़्यादातर रिश्ते इसलिए टूटते हैं क्योंकि अपेक्षाएं बोली नहीं जाती, बस मान ली जाती हैं। बहुत बार समस्या बर्तन नहीं होते, बल्कि यह एहसास कि आपको वैल्यू नहीं मिला। लोग याद नहीं रखते कि आपने क्या कहा, वे याद रखते हैं कि आपने कैसा महसूस कराया।
और आपका पीयर ग्रुप तय करता है कि आपके लिए कौन सी सोचें संभव होंगी। चैप्टर 7 द सक्सेस पैराडॉक्स। हम सर्टेनिटी खोजते हैं एक अनिश्चित दुनिया में, इसीलिए हम गलत दिशा में भागते रहते हैं। परफेक्शनिज्म की असली कीमत अवसरों का छूट जाना है। सफल लोग सिर्फ चीज़ें शुरू नहीं करते, वे उन चीज़ों को छोड़ ही देते हैं जो अब उनके लक्ष्य से मेल नहीं खाती। चैप्टर 8 आइडेंटिटी बेस्ड ट्रांसफॉर्मेशन। अधिकांश बदलाव असफल होते हैं क्योंकि हम व्यवहार बदलते हैं, पहचान नहीं। मैं रोज़ दौड़ने की कोशिश करूँगा और मैं रनर हूँ, इनमें बड़ा फ़र्क है। चैप्टर 9 विजडम इंटीग्रेशन। अब सब एक साथ जोड़ते हैं। मेंटल मॉडल्स अवसर तय करते हैं। अटेंशन आपके मॉडल्स शेप करता है। डिसीजंस आपकी राह चुनते हैं। इम्प्लीमेंटेशन बदलाव लाता है। सिस्टम्स बदलाव को स्थायी बनाते हैं। रिलेशनशिप्स आपके वातावरण को ढालते हैं। सक्सेस अप्रोच आपकी दिशा तय करती है। आइडेंटिटी सबको अर्थ देती है। विजडम टैक्स असली है, लेकिन आपको इसे पूरी जिंदगी भरने की ज़रूरत नहीं। इस वीडियो में जो भी एक बात आपके दिल में सबसे गहराई से उतरी, उसे आज ही लागू करिए। बिना लागू किए ज्ञान सिर्फ ट्रिविया है, बुद्धि नहीं। सोचिए, 30 साल बाद आप आज क्या समझना चाहते होंगे। जो भी उत्तर आए, यहीं से शुरू कीजिए।